अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। बाय द वे, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शॉपिंग से, डेकोरेशन से और काफ़ी सारी चीज़ों से, क्योंकि मेरी ये तकरीबन 2 या 3 दिन की एक्टिविटी थी जिसका मैंने एक ही दिन पूरा व्लॉग बना दिया ताकि मुझे शॉर्ट भी रहे, इजी भी रहे और आपको ज़्यादा लॉन्ग चीज़ देखनी ना पड़े। तो मैं चली गई थी आरजे मॉल और आरजे मॉल की बहुत सारी वीडियोस आ रही थी $1 शॉप की कि 250 रुपीज़ में काफ़ी सारा सामान मिल रहा है। तो मैं इस लालच के अंदर चली गई थी कि शायद मुझे किचन के आइटम्स, घर की डेकोरेशंस के आइटम मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अच्छा, ये जितने भी सारे आइटम्स आप वीडियो पे देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, तो ये सारे 250 रुपीज़ के हैं और मुझसे मिस्टेक हुई, मैं इसको सच में चॉकलेट समझ रही थी। बेसिकली एक रेज़र ही था ये। तो खैर भाई, मैं ये सारी वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ कि आरजे मॉल में और $1 शॉप पर ये सब चीज़ें जो मिल रही हैं, ये सीरियसली 250 रुपीज़ की ही हैं और 250 रुपीज़ में बहुत बहुत अच्छा सामान मिल रहा था। और मैं शॉक थी कि सीरियसली तो भाई बहुत तरक्की कर ली है पाकिस्तान ने, बहुत अच्छी चीज़ें, बच्चों के लिए काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी। मेकअप वाइप्स थी, स्टेशनरी थी, बुक्स थी, कलर्स थी, कैंडल्स भी बहुत बहुत प्यारी थी इन लोगों के पास था। तो मैं कैंडल अगर आपकी ख़त्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो उसका कैंडल के बॉक्स को आप निकाल के उसमें ज्वेलरी भी ऐड कर सकते हो। मेरा भी यही कुछ इरादा था कि मैं ही कुछ ऐसा करूँगी। बच्चों का शॉर्पनर था और ये कार भी थी और शॉर्पनर दोनों थे। पेंसिल्स के बॉक्सेस रखे हुए हैं और ये ग्लास सेट रखे हुए हैं। ये प्लास्टिक का सारा सामान रखा हुआ है। ये ईच जो है वो 250 रुपीज़ का था। ये 3 का जो सेट आप देख रहे हैं, 4 का 3 का जो पैक हुआ हुआ, ये भी 250 रुपीज़ का ही है। और ये गिफ्टिंग के लिए गर्ल्स अक्सर बेशतर दे रही होती है इस तरह के गिफ्ट्स, और ये एक्स्ट्रा थी। तो ये सारी चीज़ें गिफ्टिंग के लिए थी। और ये बड़ा अच्छा कटर वाला था, ये जो खींचते हैं और पूरा मतलब चीज़ें ना कट जाती हैं। वैसे इससे ज़्यादा अच्छा मैं अपने हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ कि मुझे हाथ से ज़्यादा इजी रहता है। छोटे छोटे वाइपर, बाल्टी, डस्टबिन, और ये पीछे लगते हैं टाइल्स की शेप के, ये सारी चीज़ें थी। टिश्यू बॉक्स थे, इतनी ढेर सारी चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। सीरियसली मतलब मज़े की चीज़ें थी। दिल नहीं करता आप अपनी बास्केट भरे बगैर यहाँ से जाओ। खैर भाई, बड़े अच्छे चम्मच भी देखे ये थे और मुझे खैर शीट्स चाहिए थी पेस्ट करने के लिए कैबिनेट्स के ऊपर, तो मैं वो लेने गई थी और मुझे मिल गई थी। और मैंने काफ़ी सारी 5-6 पैकेट ले लिए थे इसके, और एक में शायद 5 मीटर होती है, तो मुझे काफ़ी आसानी थी इसको लेने की। ये बच्चों के डिज़ाइन वाले पेन्स और ये सारा कुछ, बच्चे से शौक में चीज़ें खा लेते हैं। और ये कैबिनेट्स में बिछाने वाली कटर। एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि एक पैक में 3 चीज़ों वाला जो स्पून्स का सेट था वो बहुत प्यारा था। और रोलिंग पेन था, ये जिसे हम बेलन कहते हैं, चॉपिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन देख समझ के लेनी है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी थी जो थोड़ी डैमेज थी, वो मिक्स थी। और कटिंग बोर्ड मुझे चाहिए था, मेरा ख़राब हो गया था, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। छन्नियाँ थी, डेकोरेशन का सामान, इतनी इतनी सारी चीज़ें थी कि मतलब आप जाओ तो आराम से 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर कर आओ, अगर आप शौकीन हो तो ये सब चीज़ें लेने के। तो कैंडल स्टैंड, रैक वगैरह, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ें लग रही थी। ये बैग्स वगैरह थे, शॉपिंग वगैरह हम जाते हैं तो आजकल तो नया सीन ऑन हो गया है कि मैम 50 रुपीज़ का बैग है, ऐड कर दें, मैम 20 रुपीज़ का बैग ऐड कर दें। और हम बाज़ दफ़ा ख़ार में नहीं लेते, मैं तो घर से ज़्यादातर बैग लेके जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई कंजूस हूँ या कुछ इस तरह की चीज़, लेकिन समटाइम्स ना मुझे बड़ा शदीद गुस्सा आता है इनके बैग ऐड वाले सवाल पर। वैसे यहाँ आकर ना छोटे बच्चों की या स्कूल गोइंग बच्चों की तो बड़ी ऐश है, बड़े ऐश है। तो माँ बाप ना बच्चों को लाना थोड़ा अवॉइड ही करे, क्योंकि बच्चे आएंगे ना तो फिर या तो मामा नहीं दिलाती हैं तो फिर पापा तो दिला ही देते हैं। छोटे छोटे डस्टबिन ये जो है 250 रुपीज़ की 2 थे, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बच्चे काम वगैरह कर रहे होते हैं, स्टडी टेबल वगैरह पे तो नीड होती है, बार बार पेंसिल शॉप हो रही होती है, सब हो रहा होता है। रश भी यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा था। वाटर बॉटल्स थी और मेरे ख्याल से बुरा ऑप्शन नहीं था ये जूसेस वगैरह के लिए बच्चों के, कि अगर बच्चों की बॉटल टूट जाए या मिसप्लेस हो जाए तो 250 रुपीज़ में आपको दूसरी अवेलेबल हो जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छी जो है आइस जमाने की ट्रे थी, मतलब आइस क्यूब की ट्रे थी। कॉटन बड्स, ईयरबड्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मैं तो मतलब खुश हो रही थी। और मैं यहाँ पे कोई आई थी 3 बजे और मुझे 9 बज गए थे रात के। वीडियो भी शूट कर रही थी जो कि मैं आपको स्पीड से चला चला के दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने कहा था ना माँ बाप बच्चों को लाने से अवॉइड करें, गुरेज करें छोटे बच्चों को लाने से। 250 रुपीज़ में नॉट बैड।
तो मैं इसको तो 100 दूंगी आउट ऑफ 100, पूरे फुल मार्क्स ही दूंगी। मेकअप वगैरह के भी आइटम्स थे, लड़कियों का मेकअप वगैरह, हेयर ब्रशेस छोटे बच्चों के थे, और 250 रुपीज़ के हिसाब से जो इतना आजकल महंगाई वगैरह सब चीज़ें चल रही हैं ना, तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ऑप्शन है घर के लिए, आपके अपने सामान के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, कैचर्स, हाथ के कड़े, एंकल्स जिसे हम कहते हैं बड़े बड़े, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, ऑलरेडी मेरे पास 2 थे ही, मैं ले चुकी थी, इसलिए अगैन मुझे नहीं लेना था, लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने डेफिनेटली आप लोगों को दिखाई सब चीज़ें। लेडीज़ आइटम भी काफ़ी सारे थे यहाँ पर। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो 250 रुपीज़ में 2 थी, 3 थी, 4 के भी पैक थे। अच्छा, मैं ये समझी कि यहाँ पर जो है एक मेरे से मिस्टेक हुई कि सब चीज़ें 250 रुपीज़ की कंफर्म है। तो यहाँ पे एक स्पेशल कॉर्नर था, उनका एक स्पेशल रैक था, तो वो सच में 250 रुपीज़ का नहीं था, तो मैं बेवकूफ़ बन गई और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ट्रॉली में डाल दी, सोच के कि यार वाह, ये भी 250 रुपीज़ कैसी, ये सारी चीज़ें थी ना, तो मैंने कहा ये भी 250 रुपीज़ का है, ये भी 250 रुपीज़ का है, तो पता पड़ा ये सच में 250 रुपीज़ का नहीं है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी, तो वो भी मेरी शक्ल देख रहे थे। एक बंदा मेरे पास आके कहने लगा, मैम ये 250 रुपीज़ का आइटम नहीं है। मैंने कहा है, मैं तो ये समझी सारे 250 रुपीज़ के। कह लगे नो मैम, ये अलग रैक है, ये 250 रुपीज़ का नहीं, ये इतने का है, ये इतने का है। तो फिर मेरी बेइज्जती हो गई। और ये जो चीज़ें मैं आपको उठाती हुई हाथों में दिख रही हूँ ना, ये सब मैं अपनी ट्रॉली में डाल चुकी थी 250 का सोच के और समझ के। लेकिन यहाँ 1-2 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे यकीन नहीं आता। अच्छा, ये तो 250 रुपीज़ का ही था, ये जो मैंने जग उठाया ये ऑलरेडी मैं ले चुकी थी, तो ये तो सीरियसली 250 रुपीज़ का ही था, ये महंगा नहीं था। और तो खैर उसमें मैंने ये कहा कि अल्लाह, मैं तो उठा के डाल दी इतनी सारी चीज़ें ही 250 रुपीज़ की है ही नहीं। चलें कोई बात नहीं, कभी कभार इंसान से मिस्टेक हो ही जाती है, आखिर हम भी तो इंसान ही है ना। तो खैर ये भी कोई इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे, ये भी रेंज वाली चीज़ें थी, ये भी अच्छी ही चीज़ें थी, प्यारी थी, और काफ़ी लोग ये भी चीज़ें ले रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। तो इन चीज़ों को देख के मैं ये सोची थी यार ये 250 रुपीज़ के नहीं हो सकते, तो मैंने पूछा था। और बेसिकली मुझे एक नाइफ सेट बड़ा प्यारा लगा था, ये बहुत अच्छा लगा था। खैर उसके बाद मैंने आपको बताया था मुझे अपना किचन मेंटेन करना है, तो मैं उसके लिए एक लैम्प, एक शैंडलियर कोई अच्छा सा देखने गई थी कि मैं अपने किचन में लगा सकूं। और जो मैंने लिया था फिर बाद में मैंने उसको चेंज कराया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैंने बड़ा ले लिया था, मेरा किचन का साइज़ छोटा है। इस दुकान पे मैं अपने डेकोरेशन के 2 आइटम भूलकर आ गई थी, और जब मैं लैम्प चेंज कराने गई हूँ तो तब मुझे दिए, और सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ से खो गए। तो खैर मैंने ये लिया था, और बिन हाशिम से मैं ये 2 अदद महाशे लेने गई थी, मुझे बहुत पसंद है इस तरह के शेफ़। सीरियसली जब मैं अपने लैम्प चेंज कराने गई हूँ तो ये महाशय मुझे तब मिले हैं, और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा फाइनली मिल गए। इसमें से एक टूट गया और एक बच गया था, जो भी आप आगे की डेकोरेशन में देखेंगे। एक्सपर्ट बट के मैंने खुद ये शीट लगाई थी, और अल्लाह माफ़ करे मुझसे इतने बल आए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर मैंने जो है वो कारपेंटर को बुला लिया था, रात को बुलाया था लेट नाइट जब मैं सामान लेकर आई थी, क्योंकि कल फैमिली में दावत थी, फैमिली वाले आ रहे थे। तो खैर फिर मैंने रात को बैठ के कारपेंटर को बुलाया, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा नसीब अच्छा था कि कारपेंटर अवेलेबल हो गया। काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली एक कारपेंटर आया लेट नाइट, और उसने ये चीज़ लगा के दी मुझे, थैंक्स टू हिम। भाई समटाइम्स तो ये अल्लाह की तरफ से हमें आए हुए होते हैं। और जिस दिन मैं चीज़ें लेके आई थी इलेक्ट्रिशियन का काम, तो मैंने उसी दिन ही करा दिया था सारी लाइट्स वगैरह लगाने का, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम था, तो इसलिए मैं खुद करके बैठी थी। मैंने कहा यार कितना भी कुछ कर लो, बल तो तुम्हारे उसमें आ ही रहे हैं। तो बस कारपेंटर कर रहा था, और उसने मुझे सिखा दिया था कि भाजी बेसिकली लगेगा कैसे, कभी आपकी ख़राब हो जाए तो आप खुद भी लगा सकती हैं, किसी और की मतलब मजदूरी ना करें, खुद से भी लगा सकती हैं। तो हर बड़ी अच्छी इन्होंने मुझे एक तरकीब बता दी थी खुद से लगाने की। मैं फाइनल लुक आपको अपनी किचन का दिखा रही हूँ। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई किचन। और जो पहले था वो भी आपने देखा हुआ था कि मैंने क्या हाल कर दिया था किचन का। तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, ये एक टूट गए मेरे और एक बच गए थे दुकान वाले के पास, जिसके पास मैं भूल कर आई थी। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये लाइट के पास जब आप कैमरा लेके जाओ तो इस तरह की जो है ये वीडियो क्यों ख़राब होने लगती है, इतनी क्यों ब्लिंक करने लगती है जब आप लेके जाओ तो खैर भाई सारी चीज़ें फारिग होने के बाद, एक तो हमारे यहाँ गैस का बड़ा इशू है। अजीब मुसीबत हो चुकी है कि रात को आपके यहाँ गैस चली जाती है 10 बजे के बाद। कोई मेहमान है कुछ है तो आप उसको कहते हो 10 बजे के पहले आना यार, गैस नहीं होती है रात को। तो खैर मैं क्रीम फ्रूट चाट बना रही थी। फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के लीजिए, ऑलरेडी ये मैंने वैसे अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। क्रीम, कंडेंस मिल्क, शुगर डालें या पाउडर शुगर डालें, और सारे फ्रूट्स को मिक्स कर दीजिए इसमें। फिर उसके बाद जब आपको देनी हो, सर्व कर रही हो,
तो उसके बाद आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कलर की जेली ऐड कर दीजिए। और इसको मैं पहले बना के इसलिए रख रही थी कि ठंडी हो जाती, थोड़ा सा इसका रस जो है वो निकलता। और काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी ना, तो पर मैंने कहा चलो यार, इतनी हिम्मत नहीं होगी एंड टाइम पे, क्योंकि इसकी कटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मज़े की बात ये हुई, जब मैंने दावत की, पूरी टेबल डेकोर की, तो मेरा वीडियो ख़राब हो गया। अच्छा, ये पिज़्ज़ा कटलेट है, इसकी रेसिपी मैं अलग से भी अपलोड कर दूंगी। मैंने पोटैटो लिया, इसमें पेपरिका पाउडर, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला और इसको अच्छे से आलूओं के अंदर मिक्स किया। सेम मटेरियल मैं भी चिकन बॉयल के अंदर भी डालूंगी। ये मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर ये मैंने चिकन ऐड कर दी है। इसके अंदर मैं जो है कैप्सिकम डालूंगी, यानी ग्रीन बेल पेपर, और टमाटो डालूंगी और पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी, थोड़ा सा बारबेक्यू टेस्ट के लिए बारबेक्यू सॉस डालूंगी, और सेम मसाले जो अभी मैंने आपको बताए थे वो सारे डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और ठंडा करूंगी। और मुझे इसके लिए चीज़ भी चाहिए था और मैं चीज़ भी इसमें ऐड करूंगी, लेकिन बाइंडिंग के वक्त जब मैं इसे बाइंड कर रही हूँगी तो इसमें 1 बाय 1 इसमें हर चीज़ ऐड करूँगी एंड देन रखूँगी। तो खैर, हम आलू की इस तरीके से टिक्की बना लेंगे, उसमें ये चिकन का मटेरियल ऐड करेंगे। चिकन का मटेरियल ऐड करने के बाद हम इसमें चीज़ ऐड कर रहे हैं। चीज़ ऐड करने के बाद एक और टिक्की हमने इसके ऊपर रखी, इसे हमने कोट किया मैदे से, फिर अंडे में डिप किया, ब्रेड क्रम्ब में लगाया, 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ा ताकि जितना जब्स करना है जब्स करें एंड देन इसको फ्राई कर लें। और बहुत मज़े के, बहुत डिलीशियस बने थे सच में पिज़्ज़ा कटलेट्स। और ये मेरी अपनी पर्सनल खुद की रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, टी टाइम के लिए बहुत अच्छे हैं, हाई टी के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये बना के रख लीजिए, कोई गेस्ट है बस जल्दी से आपको फ्राई करके देने हैं। अच्छा, ये जो मैंने पोटैटो में ऐड किया, सेम यही चीज़ आप ब्रेड में ऐड करेंगे। आप ब्रेड की बॉल बना के उसमें मतलब ये सारा मटेरियल डाल के फिर ब्रेड की बॉल बना लेंगे। सेम ही होगा, लेकिन ब्रेड से थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आएगा। जो पोटैटोज नहीं खा सकते तो उनके लिए ये ब्रेड का ऑप्शन बहुत अच्छा है, तो आप ब्रेड का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये पिज़्ज़ा ब्रेड बॉल्स बन गई हैं वो पिज़्ज़ा कटलेट से, और ये पिज़्ज़ा ब्रेड बॉल्स है। सेम ही रेसिपी है, बस हमने पोटैटो की जगह ब्रेड यूज़ करनी है और ब्रेड की जगह पोटैटोज यूज़ करने हैं। अच्छा, यहाँ मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ, तो चिकन कोरमा तो मैंने बस जल्दी जल्दी में बनाया था और नो डाउट इतना अच्छा बन गया था। मतलब जिनके लिए बनाया था उन लोगों को इतना पसंद आया, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये देख का ये घर का है। अच्छा, ये मैंने आपको कहा था ना कि लाइट के पास कैमरा लेके जाओ, तो इस तरह का मतलब क्यों वीडियो के अंदर आने लगता है, तो थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा। तो बस मैंने जो है लहसुन अदरक डाल के चिकन को जो है उसमें फ्राई किया, चिकन ने अपना पानी छोड़ा, फिर मैंने उसमें पैकेट वाला मसाला डाल दिया था, इसे अच्छे से मिक्स कर रही थी। प्याज मैंने गोल्डन मतलब ब्राउन करके निकाल ली थी, तो वो तो आपको सभी को पता है। तो खैर भाई, उसके बाद जो है मैंने दही में प्याज को अच्छे से ग्राइंड किया, उसके बाद इसके अंदर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। मैं इसको नॉर्मल आंच पर छोड़ दूंगी पकने के लिए। थोड़ा सा इसमें 2 या 3 ड्रॉप्स कोरमा एसेंस डाल दूंगी और ये कोरमा मेरा रेडी है। चिकन कोरमा, कोरमा तो मतलब मैं 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छा पका लेती हूँ। कोरमा तो बहुत ईजी, बहुत आसान है और बहुत क्विक बनता है। तो और नो डाउट मेरा कोरमा बना भी बहुत अच्छा था। अच्छा, ये एक मदद वीडियो है, आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनाई थी मैंने, जो मेरी ख़राब हो गई। इसमें आवाज़ वगैरह सब थी, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरी दावत की वीडियो ख़राब हो गई। अच्छा, ये जो है मेहमान आने से पहले मैं ज़रा गैलरी का भी हाल देख रही थी। गैलरी आपको याद होगा कि मैंने पूरी खुद डेकोर की है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, सारी कुछ किया था। तो मैं इसकी लाइट्स वगैरह भी ऑन करूँगी, तो मैं ज़्यादातर बिजली के बिल की वजह से ऑन नहीं करती थी, लेकिन कुछ जल नहीं रही थी। तो मैं ये देख रही थी कि मसला क्या हुआ है कि मेरी आधी लाइट्स चल रही हैं और आधी नहीं चल रही हैं। लेकिन नो डाउट इतनी अच्छी ठंडी हवा थी और इतना खूबसूरत व्यू था, बहुत प्यारा लग रहा था सब कुछ ना। लेकिन एक मसला ये हो गया था कि मेरे पौधों में छिपकली आ गई है और मैं बहुत डरती हूँ छिपकली से। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, छिपकली ना आए, कोई ऑप्शन दीजिएगा भगाने का। और दावत के बाद की हाल, तो ये दावत के बाद के हाल थे, आधे बर्तन धोए थे, आधे नहीं धोए थे। तो बस मेरा हाल बुरा था, मैं कब की उठी हुई, कब से काम करा रही थी। ये 2 या 3 दिन का मैंने आपको शूट करके दिया है। बहुत थकी हुई थी, फिर भी मैंने कहा यार रात में किचन साफ़ करके सोऊंगी, मेहनत करके सोऊंगी। तो ये सारा किचन साफ़ कर दिया था, सारी मेहनत कर दी थी। और ये मैं पूरी स्लिप वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ। देखिए कितनी गंदगी है, सब चीज़ें कर रही हूँ।
तो इतनी मेहनत से जब आप अपनी चीज़ बनाओ तो आपको पूरा प्रॉपर साफ़ करके उसे अच्छा करके रखना चाहिए। खैर अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।